फ्रेंड्स, आज हम क्लास 5th का चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं इस वीडियो में, पेज नंबर 54 से। इससे पहले जो हमने वीडियोस बनाई थी उसके पहले के चैप्टर और पहले के पेजेस हमने कंप्लीट किए थे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 54 से, जिसमें है D6 पार्ट्स ऑफ रेक्टेंगल। यानी कि यहाँ पे रेक्टेंगल दे रखा है और इसको 6 पार्ट में डिवाइड किया गया। रानी हैज डिवाइडेड ग्रीन रेक्टेंगल इनटू 6 पार्ट्स लाइक दिस। रानी ने ये जो ग्रीन रेक्टेंगल है इसको 6 पार्ट में इस तरीके से डिवाइड किया है। Now you divide each of these rectangle into 6 equal parts. Use a different way of each of 3 rectangle. अब हमें भी जो है इन 3 रेक्टेंगल्स को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, लेकिन डिफरेंट वे, अलग अलग तरीके से। जैसे एक को मैंने इस तरीके से डिवाइड किया है, एक को इस तरीके से और एक को इस तरीके से। और ये क्या है, इक्वल पार्ट्स भी होने चाहिए। तो इस तरीके से आप करोगे तो ये सब इक्वल पार्ट्स आएंगे। उसके बाद नीचे क्वेश्चन है, हाउ विल यू चेक दैट ईच पार्ट इज रियली 1/6 ऑफ दैट रेक्टेंगल। आप ये कैसे बता सकते हो कि सभी जो है 1/6 है। ट्रेस अ रेक्टेंगल इक्वल टू एनी वन ऑफ द 6 पार्ट ऑफ वन ऑफ द फिगर। यानी कि आप ट्रेस कर सकते हो हर एक को। पुट द ट्रेस आउट रेक्टेंगल ऑन द रिमेनिंग पार्ट बाय वन। एक एक करके आप इन सबको ट्रेस कर सकते हो। इट ओवरलैप कंप्लीटली, ये सब जो है ओवरलैप हो रहे हैं। दिस शो दैट ईच वन ऑल पार्ट इज वन ऑफ द 6th। इससे ये शो होता है कि हर एक पार्ट जो है 1/6 है दैट ऑफ द गिवन रेक्टेंगल। इन द सेम वी कैन फाइंड आउट इन केस ऑफ द अदर फिगर। ठीक है, इस तरह से आप दूसरी फिगर्स का भी देख सकते। नेक्स्ट है, द ग्रीन रेक्टेंगल इज अ बिगर देन द ब्लू वन। जो ग्रीन रेक्टेंगल है ये वाला, ये ब्लू से बड़ा है। ठीक है, Can we say that 1/6 of the green rectangle is bigger than 1/6 of the blue rectangle? क्या आप ये कह सकते हैं कि जो ग्रीन वाला रेक्टेंगल है वो ब्लू वाले रेक्टेंगल के 1/6 से बड़ा है? Yes, we can say that. यहीं से आएगा फिर आपका the bigger rectangle. We can say that green rectangle is a bigger than the 1/6 of the blue rectangle. ठीक है, उसके बाद है ग्रीडी गेट कीपर। अब यहाँ पे छोटी सी स्टोरी दे रखी है, बीरबल की स्टोरी है यहाँ पे। ये रिमेंबर बीरबल द क्लेवर मिनिस्टर ऑफ द किंग अकबर। जो बीरबल था वो राजा किंग के टाइम पे बहुत ही चालाक एक मंत्री था। उसके बाद मैथ्स मैजिक क्लास 4 में पेज नंबर 14 पे भी आपको दिया हुआ था। डू यू नो हाउ बिकम मिनिस्टर, किस तरह से राजा बना था। बीरबल हैज अ 10 यंग बॉय, बीरबल हैज देन अ यंग बॉय। जब वो एक यंग बॉय था तो लिविंग इन द विलेज, एक गांव में रहता था। ही वॉज वेरी क्लेवर एंड कुड राइट पोएट्री। बहुत चालाक था और कविता ही लिखता था। ही थॉट ही वुड ट्राई हिज लक इन द किंग्स कोर्ट। उसने सोचा कि मैं अपना जो लक है राजा के दरबार में जो है ट्राई करता हूँ। सो ही टुक सम ऑफ हिज पोएम एंड सेट ऑफ फॉर द स्टोरी। और उसने कुछ वो अपनी पोएम्स लेके जो है वो राजा के दरबार में शहर की तरफ चल पड़ा। एंड वेन ही रीच्ड आउटर गेट ऑफ द प्लेस ही वॉज स्टॉप्ड बाय। जब वो उनके दरवाजे पे पहुंचा महल के, तो वहां का जो मंत्री था उसने उसको रोक दिया। द गेट कीपर, उसके गेट कीपर ने, उसने बोला हे स्टॉप देयर। उसने बोला यहीं रुक जाओ। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। शाउटेड द गेट कीपर, गेट कीपर जोर से चिल्लाया। उसने बोला, बीरबल ने, आई एम अ पोएट, आई वॉन्ट टू सी किंग अकबर एंड शो माई पोएम्स टू हिम, रिप्लाइड द पोएट। उसने बोला मैं राजा को अपनी पोएम्स दिखाने जा रहा हूँ। और ओ यू आर पोइट, उसने कहा अच्छा तुम कवि हो। द किंग इज काइंड, उसने बोला राजा बहुत दयालु है। ही विल श्योरली गिव यू प्राइज, उसने वो तुम्हें ज़रूर जो है इनाम देगा। आई विल लेट यू इफ इन यू गिव मी 1/10 ऑफ योर प्राइज। उसने बोला ठीक है मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा, लेकिन जो भी तुम्हें प्राइज मिलेगा उसका 1/10 तुमने मुझे देना है। तो यंग बीरबल एग्रीड सिंस ही हैड नो अदर वे, उसके पास कोई और रास्ता नहीं था तो वो एग्री हो गया। When he went in, the gatekeeper calculated he if he gets 100 gold coin। तो गेटकीपर ने ये कैलकुलेट किया, अगर उसको 100 गोल्ड कॉइन मिलेंगे तो वो उसको कितने देगा। अब 100 का हमने 1/10 निकालना है, क्योंकि उसने गेटकीपर ने बोला था जो भी तुम्हें प्राइज मिलेगा उसका 1/10 तुम मुझे दोगे। तो अब वो सोचने लग गया कि अगर उसको 100 कॉइन मिलेंगे तो 100 का 1/10 वो मुझे दे देगा। तो अब 100 का 1/10 कैसे निकालेंगे, 1/10 इंटू 100। अभी 10 से 10 कट हो जाएगी तो क्या बचेगा 10, यानी कि वो उसको कितने कॉइन देगा, 10 कॉइन्स देगा। वो ये सोच रहा है अभी। फिर क्या होता है, द पॉइंट केम टू द सेकंड गेट कीपर। अब वो सेकंड जो दूसरा गेट है उस पर आ जाता है। दिस गेट कीपर ऑल्सो सेड, वो भी उसको यही कहता है, इफ यू
आई विल लेट यू इन, यू गिव मी अ 2/5 ऑफ योर प्राइस, कि मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगा लेकिन तुम मुझे अपने प्राइस का 2/5 दोगे। तो 2/5 कैसे निकाला, 2/5 इंटू 100। अब 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और ये 0 पर आ जाएगा तो 20 हो गया। 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40। तो ये वो कैलकुलेट करता है कि अगर ये जीतेगा, अगर इसको प्राइज मिलेगा तो ये मुझे 40 कॉइन्स देगा। द पोएट रीच द लास्ट गेट, जब वो लास्ट गेट पे पूछा तो द गेट कीपर सेड, उसने ये बोला, आई विल अलाउ यू टू सी द किंग ओनली इफ यू गिव मी हाफ ऑफ द प्राइज। उसने बोला जब वो थर्ड गेट पे गया, मैं तो भी अंदर जाने दूंगा अगर तुम मुझे अपने प्राइस का हाफ दोगे, दैट यू गेट, जो भी तुम्हें मिलेगा। द पोएट हैड नो अदर वे, उसके पास कोई रास्ता नहीं था। ही एग्रीड एंड वेंट इनसाइड, उसने कहा ठीक है। अब जो है तो गेट कीपर सोचने लग गया, टुडे इज ग्रेट डे, आज बहुत अच्छा दिन है। इफ ही गेट्स 100 गोल्ड कॉइन, अगर उसको 100 गोल्ड कॉइन मिले तो आई विल गेट, अब उसने हाफ बोला था, हाफ कितना होता है 1/2, 1/2 इंटू 100 तो कितना हो गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ऊपर 0 आ जाएगा। यानी कि अगर उसको 100 कॉइन मिले तो 50 कॉइन वो मुझे दे देगा। अगर उसको 1000 कॉइन मिले तो वो मुझे 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 और 2 0 ऊपर, यानी 500 कॉइन मुझे दे देगा। ठीक है, अब जो बीच में ये वाला पार्ट था इसकी कोई बात नहीं, यहाँ पे जो फर्स्ट गेट कीपर था उसका यहाँ पे निकाल लिया, सेकंड गेट कीपर का यहाँ निकाल लिया, और थर्ड गेट कीपर का हमने यहाँ। बाद क्या होता है, द किंग वॉज वेरी हैप्पी विद द पोएम एंड सेड, किंग बहुत खुश हो जाता है उसकी पोएम सुन के। यूर वर्क इज वेरी गुड, उसने कहा तुम्हारा काम बहुत अच्छा है। यू कैन आस्क मी एनीथिंग योर प्राइस, तुम कुछ भी मांग सकते हो जो तुम्हें चाहिए। उसने बोला माई लॉर्ड आई वॉन्ट 100 स्लैब्स, उसने बोला मुझे 100 थप्पड़ चाहिए, यानी कि स्लैब्स चाहिए। व्हाट, उसने कहा क्या 100 स्लैब, उसने बोला यस द किंग, उसने बोला यस यस। उसके बाद द किंग वॉज शॉक्ड, वो बहुत ही हैरान हो गया। अब क्या हुआ, व्हाट हैपन आफ्टर, उसके बाद क्या हुआ, कंप्लीट द स्टोरी, व्हाट पार्ट ऑफ द प्राइज डिड द पोएट गेट। अब उसको कितना हिस्सा मिला बीरबल को, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था, जितना भी तुम्हें प्राइज मिलेगा उसका 10%, सॉरी उसका 1/10, किसी ने बोला 2/5, किसी ने बोला हाफ, कि मुझे देना। तो उसने क्या किया, 100 स्लैब्स ले लिए। अब उसने किस तरीके से वो जो डिवाइड करेगा तीनों के अंदर, और बीरबल को क्या मिलेगा। द गेट कीपर एट आउट गेट गॉट 10 स्लैब्स, द गेट कीपर सेकेंड गॉट स्लैब 40 स्लैब्स, the gatekeeper at last gate or go 50 slab, the poet got 0 slab, example no slab, उसको कोई भी स्लैब नहीं मिला, क्योंकि जो सोच रहा था मुझे 10 कॉइन मिलेंगे, 40 कॉइन मिलेंगे, 50 कॉइन मिलेंगे या फिर 500 कॉइन मिलेंगे, तो उनको 10 स्लैब, 40 स्लैब और 50 स्लैब मिला, और बीरबल को कुछ नहीं मिला। उसने जो उसको मिला उसने वो सब में डिवाइड कर दिया। अब आ जाता है यहाँ पे पैटर्न इन पार्ट्स, मेक डिफरेंट पैटर्न बाय coloring some squares in grid B, C, D. What part of the grid did you color and what part of the grid remained white? कौन से पार्ट को आप कलर करेंगे और कौन सा आप छोड़ेंगे, ये आपने लिखना है यहाँ। सबसे पहले ये देखा ब्लू वाला, इसमें उन्होंने क्या करा है कि टोटल कितने हैं, ये 16 बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो टोटल 16 है, जिसमें से 8 जो है वो कलर्ड है और 8 जो है वो वाइट है। तो 8/16 ब्लू हो गए और 8/16 वाइट हो गए। अब इसी तरीके से हमें बाकी सब में भी कलर करना है। जैसे अगर हम इसमें कलर करते हैं तो 1 2 3 4 टोटल 16 है, 4/16 ब्लैक और 12/16 वाइट हो गए। ठीक है, आपने इस तरीके से कलर करना है कि एक पैटर्न बनना चाहिए। क्या लिखा है, मेक अ डिफरेंट पैटर्न, आपको एक पैटर्न बनाना है, ये नहीं कि आप कहीं पे भी कलर कर देंगे। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते, अगर आप इस तरीके से करना चाहते हैं, मतलब आपने कलर ऐसे करना है कि एक पैटर्न बने, और उसके बाद बताना है कि कितने ब्लैक है, जो भी कलर ब्लैक करोगे, और कितने उसके बाद व्हाइट बच रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे एक पैटर्न बना दिया, ये कलर कर दिया, यानी कि एक किया फिर एक बॉक्स छोड़ दिया, एक किया फिर एक बॉक्स छोड़ दिया, फिर उसके नीचे नहीं किया, दूसरे में कर दिया, फिर एक बॉक्स छोड़ के फिर तीसरे में कर दिया। इस तरीके से जो है पैटर्न बनाया, तो टोटल 16 में से 8/16 ब्लैक और 8/16 वाइट आ गए। ठीक है, ऐसे यहाँ पे एक पैटर्न बनाया जिसमें 7/16 ब्लैक आ गए और 9/16 वाइट आ गए। अब यहाँ पे मैंने ये एक बॉक्स छोड़ा फिर किया, फिर एक बॉक्स छोड़ा फिर किया, सेम ऐसा ही पैटर्न बनाया है, बट इसमें क्या किया, 2 ऊपर फिर 2 ऊपर, एक नीचे यहाँ किया, यहाँ पे बाय मिस्टेक हो गया, एक किया यहाँ पे कलर, उसके बाद
2 नीचे, इस टाइप से पैटर्न बनाया तो 7/16 और 9/16 आ गए। अब उसके बाद जो है लुक एट द ग्रिड ए अगेन। अब इस ए ग्रिड को आपने फिर से देखना है। इज द ग्रिड कलर्ड? क्या ग्रिड कलर्ड है? यस, कैसे कलर्ड है? ये 1/2 ब्लू और 1/2 वाइट है। ये कैसे निकालेंगे हम? ये देखो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो क्या आ गया 1/2। ऐसे 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ये भी 1/2 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से हमने जो सारी चेक करनी है, अभी सभी 1/2 है क्या? अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये भी 1/2 आ गई। अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये भी 1/2 आ गई। अगर हम इसको करें 3 और 8 को, 3 8 दोनों किसी एक टेबल में नहीं आते और ना ही 5 और 8 दोनों सेम टेबल में आते हैं, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा सी वाला। अगर हम ये करें तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो सभी जो है वो 1/2 आ रहे हैं, बट सी रॉन्ग है क्योंकि सी से जो है वो 1/2 नहीं आ रहा। अब है ड्रॉ ग्रिड ऑफ 16 स्क्वायर्स एंड मार्क पैटर्न विद 2/8 रेड, 1/2 येलो एंड 1/4 ग्रीन। अब हमें एक 16 स्क्वायर्स वाला जो है एक ग्रिड बनाना है पैटर्न के साथ। जैसे ये बने हुए ना, सेम आपको ऐसा ही बनाना है। उसके अंदर जो है 2/8 रेड होना चाहिए, 1/2 येलो और 1/4 ग्रीन। ये हमें कैसे पता चलेगा? देखो इस टाइप से आपने ये ग्रिड बना लेना है 16 का, आपने स्केल से बनाना है अच्छे से। अब उन्होंने बोला है कि 1/2 जो है रेड होना चाहिए, यानी कि टोटल कितने हैं 16। अब 16 का हमें पहले 2/8 निकालना होगा, तो 2/8 इंटू 16, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, यानी कि 4 जो है इसके अंदर रेड होंगे। ऐसे 1/2 इंटू 16, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 जो है इसके अंदर येलो होने चाहिए। लेकिन आपको बनाना पैटर्न भी है, साथ में डिजाइन भी बनना चाहिए, पैटर्न एक तरीके का। अब 1/4 इंटू 16, 4 1 जा 4, 4 2 जा 4 4 जा 16, तो इसमें 4 कितने हो जाएंगे ग्रीन हो जाएंगे। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए 8 और 4 12, 12 और 4 16, यानी कि टोटल 16 हो गए ना ये। तो इस तरीके से हमें निकालना है 2/8, 1/2 और 1/4। इसी तरीके से नीचे वाला भी निकाल लेंगे 3/16, 3/16 इंटू 16, 16 से 16 कट, यानी कि क्या बचा 3 ब्लू होंगे इसके अंदर। अब 1/16, 16 से 16 कट, 5 रेड। अब 1/2 इंटू 16, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यानी कि 8 जो है इसमें येलो होंगे। ठीक है, इस तरीके से आपने पैटर्न बना लेना। नेक्स्ट करते हैं रामूज वेजिटेबल फील्ड। अब रामू की वेजिटेबल फील्ड है इसमें, यानी कि उसके खेत। रामू वेजिटेबल फील्ड हैज 9 इक्वल पार्ट्स। अब इसने 9 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रखा है। व्हाट वेजिटेबल डज ही ग्रो, और उसने सब में क्या क्या वेजिटेबल्स ग्रो कर रखी है। रामू ग्रो, यहाँ पे हम लिखेंगे इसका आंसर, रामू ग्रो चिली, पोटैटो, ब्रिंजल, टोमेटो एंड स्पिनच, जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा है। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन है विच वेजिटेबल ग्रो इन द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द फील्ड, व्हाट पार्ट, सबसे ज्यादा पार्ट इसमें कौन सा है। टोमेटो दिख रहा है आपको, 3 पार्ट है इसमें, तो यहाँ पे लिखेंगे टोमेटो ग्रो इन द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द फील्ड, इट ग्रो इज द 1/3 पार्ट ऑफ द फील्ड, यानी कि पूरे जो फील्ड है उसका 1/3 जो है वो तो टोमेटो है। ऑन व्हाट पार्ट ऑफ द फील्ड डज ही ग्रो पोटैटो, और कितना पार्ट जो है पोटैटो ग्रो हो रहा है 1 2, यानी कि टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से 2 जो है वो क्या है पोटैटो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ही ग्रो पोटैटो ऑन 2/9 पार्ट ऑफ द फील्ड। उसके बाद है व्हाट पार्ट ऑफ द फील्ड इज यूज टू ग्रो स्पिनच एंड व्हाट पार्ट इज यूज फॉर ब्रिंजल, कितना पार्ट जो है स्पिनच यूज हो रहा है, इसमें कितना पार्ट जो है ब्रिंजल यूज हो रहा है। आप देखो स्पिनच का 1 पार्ट है, ब्रिंजल के जो है वो 2 पार्ट्स है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे ही 1/9 पार्ट ऑफ द फील्ड इज यूज टू ग्रो स्पिनच एंड 2/9 पार्ट ऑफ द फील्ड इज यूज फॉर ब्रिंजल, क्योंकि ब्रिंजल के 2 पार्ट्स हैं 9 में से। एंड नाउ यू राइट सम क्वेश्चन बाय लुकिंग एट दिस पिक्चर, आपको इस पिक्चर को देखिए क्या क्या क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहे हैं वो भी आपको बताना है। इसको देख के आ रहा है व्हाट पार्ट ऑफ द फील्ड डज ही यूज टू ग्रो चिली, कितने पार्ट जो है चिली यूज कर रहा है। ही यूज 1/9 पार्ट ऑफ द फील्ड ग्रो चिली, वो जो है साथ में आपने आंसर भी लिखने हैं कि आपको इसको देख के कौन कौन से क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहे हैं, लेकिन आपने साथ में आंसर भी लिखने हैं।
अब ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट पार्ट ऑफ द फील्ड डज ही यूज ग्रो टू चिली, ही यूज 1/9, क्योंकि एक पार्ट जो है वो यूज कर रहा है इसका। उसके बाद विच वेजिटेबल डज ही ग्रो इन 2 पार्ट्स, अब कितने पार्ट्स जो है वो, कौन से 2 पार्ट्स जो हैं वो फील्ड में यूज कर रहे हैं, पोटैटो और ब्रिंजल के 2 पार्ट्स जो हैं वो फील्ड के अंदर यूज कर रहा है। विच वेजिटेबल डज ही ग्रो इन 3 पार्ट्स इन द फील्ड, और कौन से जो है वो 3 पार्ट यूज कर रहा है, वो टमाटो के 3 पार्ट्स जो है वो यूज कर रहा है। उसके बाद ये है रामू वांटेड टू गिव दीज वेजिटेबल टू हिज फ्रेंड्स, अब ये जो ये वेजिटेबल्स जो यहाँ पे आपको दिख रही है वो अपने फ्रेंड्स को देना चाहता है। ही गेव आबू बेकर्स 1/5 ऑफ दीज टमाटो, वो जो टमाटो का जो 1/5 है वो आबू बेकर को देना चाहता है, और 1/3 पोटैटो जो है वो 1/3 पोटैटो भी देना चाहता है आबू बेकर को, और 1/5 टमाटो भी देना चाहता है। तो यानी कि आबू बेकर को वो एक तो टमाटो देना चाहता है 1/5 और पोटैटो देना चाहता है 1/3। तो इसको पहले हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यानी कि जो टोटल है ये कितने हैं 20 है। अब इसमें से जो है 1/5 जो है क्या देना चाहता है, टमाटो देना चाहता है। तो ये 1/5 कितना हो जाएगा इसका 1/5 इंटू 20, तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, यानी कि वो 4 टमाटो जो है वो आबू बेकर को देना चाहता है, और 1/3 पार्ट जो है वो पोटैटो देना चाहता है। ठीक है, अब इसमें से 4 आप अलग कर दो, 1 2 3 4, इस टाइप से जो है आप 4 इसको सर्कल करके या कलर करके इसको अलग कर देना। ये उसने आबू बेकर को दे दिया। अब 1/3 पोटैटो जो है वो भी देना चाहता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल कितनी है ये है 18। अब कितना देना चाहता है 1/3, तो 1/3 इंटू 18, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, यानी कि वो 6 पोटैटोज जो है वो आबू बेकर को देगा। तो 1 2 3 4 5 6, या फिर इस तरीके से कर लो 1 2 3 4 5 6, इस टाइप से भी कर सकते हो आप, इस टाइप से। ठीक है, 6 वो दे देगा आबू बेकर। अब आते हैं सिरजा गो 2/5 टमाटो, अब वो सिरजा को 2/5 टमाटो और 3/6 पोटैटो देना चाहता है। तो पहले हम क्या करेंगे 2/5 इंटू 20, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8, यानी कि वो 8 टमाटो जो है वो सिरजा को देना चाहता है। यहाँ से काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, या फिर आप ऐसे इसको इस तरीके से, ये आपके 7 हो जाएंगे इधर, और ऊपर आपका ये 8 इसके साथ। ठीक है, ऐसे ही जो है वो पोटैटो देना चाहता है कितना 3/6। अब 3/6 निकाल लेंगे 18 का, क्योंकि ये टोटल 18 है, तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 18, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, यानी कि जो 6 जो है पोटैटो भी देना चाहता है सिरजा को। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये जो है 6 पोटैटो हो गए जो वो सिरजा को देना चाहता है। अब आगे के क्वेश्चन बनता है नैन्सी गॉट द रेस्ट ऑफ दिस वेजिटेबल, और जितनी वेजिटेबल बच जाती हैं वो नैन्सी को दे देता है। ठीक है, अब सर्कल करना था हमें आबू बेकर शेयर ब्लू कलर से, जो आबू बेकर को दिया उसको ब्लू कलर से करना है, और जो सिरजा को दिया उसको येलो कलर से आपने सर्कल करना है। अब नैन्सी गॉट द रेस्ट ऑफ दिस वेजिटेबल, अब नैन्सी को जो जितने भी वेजिटेबल बच गई हैं वो उसको दे देता है। तो हाउ मेनी पोटैटोज एंड टमाटो डिड नैन्सी गेट, तो कितने उसको टमाटो और पोटैटो मिलते हैं, आप यहाँ पे काउंट करके लिख सकते हो। जो भी बच गए हैं 1 2 3 4 5 6 पोटैटो जो है वो जो नैन्सी को बच गए हैं वो मिल जाएंगे 6 पोटैटोज, और टमाटो कितने बच गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 टमाटो जो हैं टमाटो वो उसको मिल जाएंगे, जो भी उसका रिमेनिंग पार्ट बच गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमने अभी पेज नंबर 59 तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे